औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 का लेक्चर नंबर 54 है। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी लास्ट में ये बात आप लोगों को बताई थी कि एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए आपने लेक्चर नंबर 53 में जितनी भी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी उनको अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पर इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है बेटा कि अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल होगा। क्योंकि हमने जब डेफिनेशन डिस्कस की थी तो आप याद रखें कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों की डेफिनेशन के अंदर ये कंडीशन लाजमी थी कि वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो बेटा अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल होगा। द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। इसी तरीके से हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं हो सकता। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। पेपर वाला आपसे एमसीक्यूज के अंदर ये दोनों बातें पूछ सकता है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस, इन 4 डेफिनेशंस को देखना है बस जो उसने मेंशन की हुई है कि इन मैट्रिसेस में से कौन सा मैट्रिक्स है जो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। रो के मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हो। तो बेटा ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स बी के अंदर सिर्फ एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स सी है, इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स डी देखें, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। ई, इस मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट और वही एलिमेंट 0 है तो ये नल मैट्रिक्स होगा। एफ, ये मैट्रिक्स, इसमें कॉलम 1 है तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आप इजीली खुद कर सकते हैं अगर है तो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्केयर मैट्रिक्स। बेटा स्केयर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। रो मैट्रिसेस, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। नल मैट्रिसेस, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2 देख लें, आपके जितनी डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 53 में डिस्कस की थी वही यहाँ पर यूज हो रही है। ये मैट्रिक्स है 6, इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं तो ये मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखें, आप ये कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो ये तो स्केयर मैट्रिक्स बनता है। लेकिन बेटा देखें इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 1 और बेटा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0, तो ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। अगर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। लेकिन आप इस मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट 0 हो तो वो नल और 0 मैट्रिक्स कहलाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं तो आप खुद इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है कि आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। तो डायगोनल, स्केलर और यूनिट की डेफिनेशन को मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूं, यहां पर दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट सेम हो, और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स वन हो। ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर देखें, डायगोनल के दोनों एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल जीरो है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स सी को देखें, डायगोनल के दोनों एलिमेंट सेम है लेकिन वो वन है और नॉन डायगोनल जीरो है, तो ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स डी को देखें, ये एक मैट्रिक्स स्क्वायर है क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, लेकिन डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहते हैं फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड होता है? बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स एलिमेंट्स। ये एक मैट्रिक्स है A1 0 -1, इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए इज इक्वल टू +1 था तो यहां पर क्या हो गया? -1। 0 था 0, -1 था तो यहां पर क्या बन गया? +1। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स B है, इसका नेगेटिव क्या होगा? -B। ये +3 था तो क्या बन गया? -3। -1 था तो क्या बन गया? +1। +2 था तो क्या बन गया? -2। इसी तरीके से +1 था तो क्या बन गया? -1। तो ये इसका क्या होगा? नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स सी है, इसका नेगेटिव क्या होगा? -C। +2 है तो -2, +6 है तो -6, +3 था तो -3, +2 था तो -2। इन तीनों के अंदर आप देखें, हमने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके तमाम एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स बन गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ऑब्टेन होता है? बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। या तो कॉलम को रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में चेंज कर दें, दोनों में से एक काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है A0 1 -2। ये हमारे पास एक कॉलम है। इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैंने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये ट्रांसपोज बन गया। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स B है, ये उसकी रो है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो इस रो को किस में चेंज कर दिया? कॉलम में चेंज कर दिया। ये मैट्रिक्स C है, ये भी रो है, ये भी रो, मैंने इन दोनों रोज को कॉलम में चेंज कर दिया तो ये मैट्रिक्स C का क्या बन गया है? ट्रांसपोज बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 1, आपने वेरीफाई करना है कि मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है A के। मतलब मैट्रिक्स A का एक दफा ट्रांसपोज लेंगे, वो जो ट्रांसपोज आ जाएगा उसको दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो A के इक्वल आना चाहिए। A इज इक्वल टू 1 2 0 1। बेटा मैं इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेता हूं, ये है R1, ये है R2। मैं R1 को कॉलम में चेंज कर देता हूं, R2 को भी कॉलम में चेंज कर देता हूं, ये मेरे पास क्या बन गया? A ट्रांसपोज। मैं इस A ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेता हूं, मैंने इस कॉलम को रो में चेंज कर दिया, दूसरे कॉलम को दूसरी रो में चेंज कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये A के इक्वल है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अगर किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले लें हम तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो यहां तक आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।